प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूं फंसे हुए पैसे को वापस पाने के लिए कुछ चमत्कारी उपाय लेकर के। कुछ दर्शकों का मेरे पास कॉल आया, एसएमएस आया, कमेंट आए कि सर हमारा पैसा फंसा पड़ा है, अटका पड़ा है, और जिसमें भी हमारा पैसा अटका पड़ा है न तो वो पैसा दे रहा है न वो मना कर रहा है। तो कोई ना कोई ऐसा उपाय हमें बताइए कि हमारा जो अटका हुआ, फंसा हुआ, डूबा हुआ पैसा है वो हमें मिल जाए। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा हो तो ये पैसा किसी में भी हो सकता है। आपके रिश्तेदार में हो सकता है, जब उनको ज़रूरत थी तो आपने उनकी मदद की, लेकिन जब आप अपना पैसा मांग रहे हैं तो फिर वो आपको आंखें दिखा रहे हैं, या फिर बोलते हैं कि हम आपका पैसा खाएंगे नहीं, आपका पैसा ज़रूर देंगे, लेकिन दे भी नहीं रहे हैं। समय दे देते हैं, उस समय पर जब आप मांगते हैं तो फिर समय को आगे बढ़ा देते हैं, आपका फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। या फिर ये पैसा, आप व्यापारी हो सकते हैं, आपने कोई सामान उधार दिया हो तो वो उधारी का पैसा हो सकता है। किसी भी प्रकार से आपका पैसा, आपको लगता है कि ये डूबने वाला है, ये पैसा आ नहीं रहा है, आपने सारे हथकंडे अपना लिए, बहुत सारे उपाय भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी पैसा वापस नहीं आ रहा है। तो आज मैं कुछ उपाय आपके लिए लेकर के आया हूं। यदि आप इन उपायों को विधि विधान से, मेरे बताए गए तरीके से करोगे तो आपको निश्चय ही लाभ मिलेगा। जो आपका अटका हुआ धन है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, पहले तो ये जान लीजिए कि हमारा पैसा किसी में भी फंस क्यों जाता है। सबके साथ तो ऐसा होता नहीं है, कुछ लोगों के साथ होता है। ये किन लोगों के साथ ऐसा होता है ये जानिए। जिस भी जातक की जन्म कुंडली में जो छठा भाव होता है वो होता है ऋण का। इस छठे भाव के साथ चंद्र, शुक्र और बुध, इन तीनों ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह अपना संबंध बना ले तो फिर ऐसे जातक हो या फिर जातिका हो, ये किसी को भी पैसा उधार देंगे तो ये पैसा वापस नहीं आएगा। तो आप देख लीजिए, आपकी जन्म कुंडली का जो छठा भाव है उसके साथ बुध, चंद्र या फिर शुक्र, इन तीनों में से किसी न किसी का संबंध अवश्य मिलेगा। यदि आपका पैसा बार बार डूब रहा है तो आपको ध्यान रखना है, यदि यह संबंध बनता है जन्म कुंडली में छठे भाव के साथ चंद्र, शुक्र और बुध का, तो आप कभी भी किसी को पैसा उधार न दें, किसी को कर्ज ना दें। यदि आप कर्ज दोगे तो आपका पैसा डूबेगा, आपके शत्रुओं में वृद्धि होगी। इस बात का आपने आगे ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं जो पैसा डूब चुका है, जो पैसा गया हुआ है, लोगों में अटका पड़ा है, उसको कैसे हम निकालें। उसका जो उपाय है वो आप ध्यान से सुनिए। प्रिय दर्शकों, जब भी आप, जिसमें भी आपका पैसा गड़ा पड़ा है, उससे पैसा लेने के लिए जाते हैं तो जब घर से जा रहे हैं तो 7 लौंग, लौंग समझते हैं, साबुत लौंग, 7 लौंग अपना जो घर है, जो दहली है, मेन गेट है, उसके ऊपर, उसके आगे रख करके, उन लौंग के ऊपर अपना दायां पैर रख करके घर से निकलना है। आप समझ गए? 7 लौंग आपने लेनी है। जो आपका मेन दरवाजा है उस दरवाजे के बाहर की तरफ वो 7 लौंग रखनी है, और उस 7 लौंग पर अपना जो दाहिना पांव है वो रखना है, और वो पांव रख करके उन जो 7 लौंग है उनको कुचल करके आपने आगे बढ़ना है, और जहां पर आपका पैसा फंसा है उससे पैसे लेने के लिए जाना है। यह उपाय आपने करना है। ऐसा करने से जहां पर भी आप पैसा लेने के लिए जाओगे तो वहां से खाली हाथ नहीं आओगे। अब दूसरा उपाय सुनिए। आपने सूर्य भगवान को अर्घ देना है। किस चीज का अर्घ? सुबह उठ करके यदि आप 21 दिन लगातार ये अर्घ दे देते हैं तो आपका जो अटका हुआ पैसा है वो भी वापस आएगा। जिसमें आपका पैसा फंसा है वो खुद आपके घर आएगा, आपसे क्षमा मांगेगा, आपको पैसे लौटाएगा। मैं ये नहीं कहता कि सारे का सारा पैसा एक साथ आ जाएगा, वो लौटाना शुरू कर देगा। आपने 21 दिन लगातार ये उपाय करना है। उपाय कौन सा? एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना, गंगा जल में फिर जल डाल लेना, फिर वो पूरे का पूरा गंगा जल बन जाता है। उस लोटे में एक चुटकी पीली सरसों आपको मिल जाएगी मार्केट में बड़ी आसानी से। पीली सरसों की एक चुटकी डाल लेना, और सूर्य जब निकलता है, उगते हुए सूर्य को अपना नाम, अपनी समस्या और अपने
शत्रु का नाम, जिसमें आपका पैसा फंसा पड़ा है उसका नाम, ये उच्चारण करना है। जो आपकी मनोकामना है उसका विचार अपने मन में करना है और सूर्य भगवान को दे देना है। 21 दिन लगातार ये अर्घ सूर्य भगवान को आपने देना है। इससे जो आपका पैसा अटका पड़ा है उसके आने के योग बनेंगे। अब आप तीसरा उपाय सुन लीजिए। आपने गेहूं के आटे का एक 4 मुख वाला दीपक बनाना है। उसमें रुई की 2 बात बनानी है, वो रख देनी है। उसके अंदर तिल का तेल डालना है, तिल का तेल उसके अंदर डालना है। 1 चुटकी पीली सरसों की भी उसके अंदर डाल देनी है। अब आपने ये लेकर के जाना है बटुक भैरव के मंदिर में। जहाँ पर भी बटुक भैरव का मंदिर हो, बटुक भैरव जी की तस्वीर हो, वहाँ पर जा कर के आपने इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। अपना नाम, अपनी समस्या और जिसमें आपका पैसा अटका पड़ा है, जो आपको परेशान कर रहा है, उसका नाम, ये मन ही मन में आपने उच्चारण करना है। और वहाँ पर बैठ करके एक मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है। यदि आप 108 बार जाप ना कर सके तो कम से कम 21 बार तो अवश्य कीजिए। अब मंत्र बड़ा आसान है। कौन सा मंत्र? ओम श्री बुटुक भैरवाय नमः, ओम श्री बुटुक भैरवाय नमः, ओम श्री बुटुक भैरवाय नमः। इस मंत्र का जाप कम से कम आप 21 बार जरूर कीजिए। बस आपने इतना ही काम करना है। आगे का काम बुटुक भैरव जी का है। आपने घर आ जाना है। अब 15 से 20 दिन में ये उपाय करने के बाद जिसमें भी आपका पैसा अटका पड़ा है, गड़ा पड़ा है, वो खुद आपके घर आकर के आपको पैसा देगा। प्रिय दर्शकों, ये जो मैंने उपाय बताए हैं, ये आजमाए हुए उपाय हैं, ये कारगर उपाय हैं, आसान हैं लेकिन प्रभावशाली हैं। जो मैं विधि बता रहा हूं, इस विधि के अनुसार यदि आपने ये उपाय कर दिए तो निश्चय ही जो आपका गड़ा हुआ पैसा है वो भी आपको मिल जाएगा। प्रिय दर्शकों, भगवान से प्रार्थना करता हूं आपका जो गड़ा हुआ धन है, रुका हुआ धन है, वो आपको मिल जाए ये उपाय करने से। और जब आपको आपका धन मिल जाए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर के लिखना कि सर हमने ये उपाय किया था, हमने इसका लाभ मिला है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एवं वीडियो को शेयर कीजिए। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे किसी न किसी नए उपाय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।